ओके, लेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश को क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे है द ताज महल। और द ताज महल के बारे में आपको बताया जाएगा। और पेपर में आपको क्या मिलते हैं? पेपर में आपको मिलते हैं हिंट्स, और हिंट्स में कुछ हेडिंगें दे रखी होती हैं। उस हेडिंग के अंदर आपको लिखना है। ओके, तो इसमें 4 हेडिंग हैं। 4 हेडिंग के बारे में आपको डिटेल बाय डिटेल लिखना है। तो इसमें कुछ बताया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक जो खूबसूरत वस्तु होती है वो हमेशा आनंद या खुशी देती है, ये बताया था जॉन कीट्स ने। तो पहली हेडिंग है, उसके अंदर पहले ये देखें। पहली हेडिंग है हु बिल्ट इट। इसे किसने बनवाया था? तो इसे किसने बनवाया था, तो इसके बारे में देखें, इसने किसने बनवाया था। तो हेडिंग है इसके अंदर पहली, हु बिल्ट इट, यह किसने बनवाया। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट, द ताजमहल इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है सबसे ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, ऑफ द वर्ल्ड संसार की। आगे है इट स्टैंड्स, यह खड़ी है ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर, यह खड़ी है कहां पर? यमुना नदी के किनारे पर खड़ी है। इन आगरा, आगरा के अंदर। जो ताजमहल है कहां पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है। आगे बताया है इट वॉज बिल्ट, यह बनवाया गया था। पैसिव वॉइस है, इट वॉज बिल्ट। बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो यह बनवाया गया था वाई द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है उसको देखें। नेक्स्ट वाली हेडिंग है व्हाई डिड ही बिल्ट इट, इसे किसने बनवाया था। व्हाई डिड ही बिल्ट इट, इसे किसने बनवाया था। तो इसका ट्रांसलेशन है, इसको देखें आप ध्यान से कैसा होगा ट्रांसलेशन। ओके, चलिए देखिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली हेडिंग है व्हाई डिड ही बिल्ट इट, इसे क्यों बनवाया गया था। देखिए व्हाई डिड ही बिल्ट इट, इसे किसके द्वारा बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था बताएंगे। तो शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल। तो देखिए बताया गया है, क्या बताया गया है कि शाहजहां ने इसको बनवाया था इन द मेमोरी, याद में, ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन, अपनी प्यारी रानी की याद में बनवाया था, मुमताज महल के याद में। आगे है शाहजहां लव्ड, शाहजहां प्यार करता था हिज, इससे, अपने क्या है, वाइफ से। तो अपनी वाइफ से ये प्यार करता था। आगे है वेरी डियरली, बहुत ज्यादा, क्या, गहराई से। इन ऑर्डर टू, इसके संदर्भ में, टू मेक हर नेम, इस संदर्भ में इसका नाम रखा था इमॉर्टल ही गॉट इट बिल्ड, और यह है अमर हो गया उसके नाम से। किसके नाम से? मुमताज महल के नाम पर इसका ताजमहल पड़ा था, तो इसके नाम पर ये अमर हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है, तीसरी जो हेडिंग है, व्हाट इज इट मेड ऑफ, यह है किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब किसकी चीज से मिलकर बना है, ये बताना है। आगे है इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स। देखिए यह बना है व्हाइट मार्बल्स, सफेद मार्बल से बनाया गया है। आगे है इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है। सराउंडेड ध्यान पर रखें, इसका मतलब होता है घिरा होना। वाई गार्डन्स, इससे, गार्डन से मतलब क्या, बगीचों से घिरा हुआ है। ऑन 3 साइड, 3 साइड से, आप देखिए 3 साइड से क्या है, बगीचों से घिरा हुआ है। और जो एक साइड बची वहां पर नदी आ गई है। आगे है देयर आर फाउंटेन्स, यहाँ पर क्या है, फाउंटेन्स, फवारे हैं। इन द सेंटर, इसके सेंटर में, इसके केंद्र में क्या है, फवारे हैं। द ताज स्टैंड्स, जो ताजमहल है वो स्टैंड्स खड़ा है ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म मेड ऑफ मार्बल। तो ये ताजमहल खड़ा है किस पर? मार्बल पर खड़ा है, मतलब मार्बल से बनाया गया है। मार्बल आप जानते क्या होता है। आगे है ऑन इट्स 4 साइड्स, इसके चारों साइड्स, देयर आर 4 मिनरेट्स, मिनरेट्स ध्यान पर रखें, इसका मतलब होता है मीनार। तो इसके चारों साइड्स में क्या है, मीनार है, ऑफ मार्बल, मार्बल की। आगे है बिलो, नीचे, बिलो नीचे, द डम, इसके नीचे क्या है, डम है। डम मतलब क्या होता है, गुम्बद। तो गुम्बद के नीचे देयर आर 2 ग्रेव्स, 2 कबर हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुम्बद के नीचे 2 कबर हैं, वहां पर गुम्बद है ना। आगे है द किंग एंड द क्वीन, जो राजा और रानी है उसकी दोनों की कब्रें हैं। लाइट साइड बाय साइड, मतलब एक के पास एक सटा के इसको रखी गई है, मतलब बनाई गई है कब्र को।
ओके, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है उसको देखें ध्यान से। नेक्स्ट वाली हेडिंग है आपके पास, ओके, देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग को देखें। नेक्स्ट वाली हेडिंग है आपके पास, जो लास्ट हेडिंग है वो देखें। तो चौथी हेडिंग है इसके अंदर, व्हाई इज इट सो फेमस, यह क्यों फेमस है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये बताना आपको, ये फेमस क्यों है। आगे है, इट हैज बिकम फेमस, यह फेमस है बिकॉज क्योंकि इट इज अ ग्रेट वर्क, यहाँ पर मतलब क्या है, अच्छा काम किया गया है, आर्ट किसका, कला का, जो कलाकारी दिखाई है इसको बनाने में, इसमें ग्रेट वर्क है, मतलब क्या है, ज़्यादा अच्छा काम किया गया है। इट इज़ फेमस, यह प्रसिद्ध है, फॉर इट्स ब्यूटी, अपनी खूबसूरती के लिए, एंड सिमेट्री, और अपनी सिमेट्री के लिए। सिमेट्री मतलब ज्यामिति, जैसे ज्यामिति बनाई गई है इसकी वैसे किसी की नहीं है। आगे है, इट लुक्स वेरी चार्मिंग, यह चार्मिंग दिखाई देता, मतलब आकर्षक दिखाई देता है, इन द मून लाइट, चांदनी रात में, तो चांदनी रात में ये अच्छा दिखाई देता, बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता कौन, ताजमहल। इट विल रिमेन अ जॉय, जिससे कि खुशी मिलती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। आगे है, इट इज़ अ ड्रीम, यह सपना है, इन मार्वल, मार्वल किसका, मार्वल का, तो इट इज़ अ ड्रीम, यह सपना है किसका, मार्वल का। आगे है, सो, इसलिए, पीपल, जो लोग हैं, फ्रॉम फार, मतलब दूर दराज से आते हैं, एंड नियर कम, इसके पास आते हैं तो उसे देखने के लिए, दिस ब्यूटीफुल, इस खूबसूरत से चीज़ को, एंड वंडरफुल बिल्डिंग, और क्या है, आश्चर्यजनक बिल्डिंग को, मतलब ऐसी बिल्डिंग जो किसी ने ना बनाई हो आज तक। आगे है, इंडिया इज अ प्राउड ऑफ इट, भारत को इस पर गर्व है, भारत को इस पर गर्व है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सारे हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उम्मीद आपको ये सारे के सारे हिंदी समझ में आई होगी, तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।